देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था, एक बार फटाफट से एंट्री रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे आज। अभी और कुछ बेसिक बेसिक चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन अभी और करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पैसा आएगा। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन से पैसा कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। फिर अलॉटमेंट डी होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद कॉल्स की सीरीज चालू हो जाएगी, तो इसके बाद से जो भी पैसा आएगा वो कॉल के नाम से आएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड कंटिन्यूएशन। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद कोई और कॉल्स आएंगे तो उनके नाम फिर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे होते जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक 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 एंट्रियां थी, और उसी के बिहाफ में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और फ्रॉम द वेरी थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। देखो, बोल रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल 16 लाख है। ओके, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल मतलब capital which is allowed to be issued during whole life, मतलब पूरे जीवन कार्यकाल में कंपनी इतना रुपए रेस कर सकती है कैपिटल से, ऑफ XYZ लिमिटेड, डिवाइडेड है 1,60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। अब ये जो 16 लाख रुपए है ना, वो एक्चुअल में 1,60,000 शेयर है 10 रुपए वाले, यानी 1,60,000 इंटू 10, 16 लाख रुपए रेस कर सकती है। आउट ऑफ दी शेयर 80,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर दी है एट पार टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब बाय पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वॉज पेड, पास जर्नल एंट्री। तो बोल रहा है इस 1,80,000 1,60,000 शेयर में से 80,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए, और ऐसा इशू किए एक बार में पूरा पैसा मंगा लिए 10 रुपए, पूरा फुल पार वैल्यू एक बार में मंगा लिए। तो बोल रहा है एंट्री पास करके बताओ। तो ये तो लमसम का केस है। कौन सा गेम है? लमसम का केस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक बार में पैसा आता है तो ये एंट्री पास होती है। 80,000 शेयर इशू है और एक बार में पूरा 10 रुपए मंगा लिया गया है, तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 8 लाख, 8 लाख, दैट्स इट। बस 2 एंट्री का क्वेश्चन, नरेशन आपकी कॉपी में मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है। 2 एंट्री का क्वेश्चन था, ये लमसम का क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी जो क्वेश्चन है वो लड्डू क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन कराना है, पर्पस ये कि एंट्री याद कराना है, ठीक है। बोल रहा है ABC इनवाइट कर रहे एप्लीकेशन 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, पेबल है 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट में, 2 रुपए फर्स्ट कॉल में, बैलेंस और फाइनल कॉल पे 2 3 2। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, टोटल चाहिए 10 रुपए। तो आई जस्ट वॉज टू आस्क यू फाइनल कॉल पे कितना रुपए आएगा। भाई 2 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहा है, 3 रुपए अलॉटमेंट में आ रहा है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे आ रहा है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बोल रहे हैं, और टोटल 10 रुपए चाहिए। तो फाइनल कॉल पे कितना रुपए आ जाएगा? 3 रुपए, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, 3 रुपए बचा कुछ अमाउंट फाइनल कॉल पे आ जाएगा। ओके, बोल रहा है ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। 8 एंट्री का क्वेश्चन होगा ये। फिर हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर है, इंटू एप्लीकेशन पे 2 रुपए आ रहा है, तो 20,000 20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000 20,000। शेयर अलॉटमेंट अब ड्यू होगा पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, ये हो गई फर्स्ट कॉल ड्यू, इंटू टू, फिर से 20,000 20,000, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 20,000 20,000, देन फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 रुपये आ रहा है तो फिर से 10,000 इंटू 3, और फिर इसका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दैट्स इट, हो गया। 8 एंट्री का क्वेश्चन था ये। पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन को मैंने डाल दिया शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट ड्यू, अमाउंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, अमाउंट रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, अमाउंट रिसीव, दैट्स द सीक्वेंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है PQR लिमिटेड रजिस्टर ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए, ओके 10 रुपए वाले। अब अगर एक चीज तुम ध्यान से नोटिस करोगे, रुपीज दिया हुआ है ना, रुपीज 1 करोड़ के 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़ रुपए के शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर होंगे, 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले, इसलिए तो 1 करोड़ हुआ। 10 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 10 रुपए वाले, तभी तो 1 करोड़ रुपए हुआ। ये देखो, ये ऐसा, तो 10 लाख बेसिकली शेयर है 10 रुपए वाले, तो 1 करोड़ रुपए के शेयर है उनके पास ऑथोराइज। कंपनी इशू कर रही है 4.5 लाख रुपए के शेयर, तो कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर रही है, 4.5 लाख के, इसका मतलब कितने शेयर इशू कर रही है, 45,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए वाले, तभी तो 4.5 लाख। तो इसलिए क्वेश्चंस में ध्यान दिया ना, कभी कभी रुपीज में दे देगा अमाउंट, तो समझ जाना वो नंबर ऑफ शेयर नहीं, वो रुपीज है। कभी कभी बच्चे हड़बड़ी में 4.5 लाख इंटू 10 कर देते हैं, मत करना, देख लेना कभी कभी क्वेश्चन रुपीज में दे देता है। तो रुपीज 4.5 लाख के शेयर है, मतलब 45,000 शेयर है 10 रुपए वाले, तभी वो 4.5 लाख के शेयर है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे आएगा, 3.5 अलॉटमेंट में आएगा, रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। एंड लगा है मतलब दोनों एक साथ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है ना दोनों। बोल रहा है इशू फुल्ली सब्सक्राइब है और मनी वॉज ड्यूली रिसीव है, रिक्वायर करो जर्नल एंट्री कैश बुक। कैश बुक तो हम नहीं बना रहे, जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे, ठीक है। कितना कितना इंस्टॉलमेंट, 4 रुपए, 3.5 और रिमेनिंग। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3.5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिमेनिंग, टोटल कितना चाहिए 10 रुपए, तो कितना बचा है 4 + 3.5 - 10 रुपए, 2.5 बच गया, यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2.5। एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 शेयर, 4 रुपए आएगा एप्लीकेशन पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू 45,000 इंटू 3.5, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना भाई 45,000 इंटू 2.5 है ना, यही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा। चलो एक बार में अमाउंट निकाले तो 45,000 इंटू 4, 1,80,000, $45,000 इंटू 3.5, 1,57,500, एंड 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500, 1,12,500, दैट्स इट।
हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अल्फा लिमिटेड ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए 32,000 शेयर, 100 रुपए वाले, अमाउंट पेबल है 25, 20, 30 रिमेनिंग। ओके, रिमेनिंग निकाल लेते हैं। 25 + 20 हो गया 45, 55, 65, 75, 25 रुपए आएगा यहाँ पर, 25 रुपए आएगा रिमेनिंग, 100 रुपए टोटल चाहिए मेरे को। बोल रहा है और शेयर ऑफर्ड बट ड्यूली सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जर्नलाइज करो। ओके, तो दिस इज अ प्रैक्टिकली होमवर्क क्वेश्चन आपका, ये मैं नहीं करा रहा। एंट्री बोल देता हूँ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। दीज आर द एंट्रीज। और हर बार 32,000 शेयर, इससे इंटू होगा एप्लीकेशन पे, इससे इंटू होगा अलॉटमेंट में, इससे इंटू होगा फर्स्ट कॉल में, और इससे इंटू होगा फाइनल कॉल पे। बस बोल रहा है मेयर लिमिटेड ऑफर कर रही पब्लिक को 1 जून 2018 को 2.5 लाख शेयर 100 रुपए वाले एट पार, पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल शेयर ऑन 15 जुलाई एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन 1 अगस्त। जर्नल एंट्री पास करो। तो सिंपली बोल रहा है 15 जुलाई को पैसा मिल गया और 1 अगस्त को अलॉटमेंट की एंट्री पास हो गई, और एक बार में पूरा पैसा मिल रहा है, एक बार में पूरा पैसा। तो ये तो भाई 2 एंट्री का क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2,50,000 इंटू 100, ₹2,50,00,000। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2,50,00,000। अब बेसिकली डेट्स बस डालनी थी इसमें, 15 जुलाई और 1 अगस्त। ये काम हुआ 15 जुलाई को, ये काम हुआ 1 अगस्त को। बस जब मैं शेयर कैपिटल में पैसा डाल देता हूँ इसका मतलब ये होता है मैं अलॉटमेंट कर रहा हूँ, इसलिए वो लिख के रखा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 अगस्त। लास्ट क्वेश्चन पार का, और नेहा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर 50 रुपए वाले, अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन पे 12, अलॉटमेंट में 25, ऑल द रिमेनिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन बताया ही नहीं, बोला है रिमेनिंग अमाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब लगेगा तब बुला लेंगे, हमको नहीं पता कब बुलाएंगे। इशू फुल्ली सब्सक्राइब है और कैश ड्यूली रिसीव है, जर्नल एंट्री पास करो। तो बेसिकली मेरे को इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री पास करके क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि थर्ड फाइनल कॉल कब मंगाना है, वो बोला जब लगेगा तब मंगा लेंगे। वो तुम्हारा सिरदर्द नहीं है, हमारा सिरदर्द है। अभी आप ये 2 चीज की एंट्री पास कर दो। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। ये हो गया कितना, 2 लाख शेयर है इंटू 12 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 25, 2 लाख इंटू 12, ये होता है 24 लाख। दो लाख इंटू 25 ये होता है 50 लाख। दैट्स इट, हो गया। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले बता के रखा था, क्या बताए थे फिर से याद दिलाओ। मैंने बोला ओके, याद मैं दिलाता हूं कि शेयर जो है वो पार पे इशू हो सकता है, जो हमने अभी अभी किया। पार पे मतलब जितने का शेयर है उतने रुपए में इशू हो जाना, वो हमने कर लिया है। शेयर प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, बस डिस्काउंट में नहीं हो सकता, प्रीमियम में इशू हो सकता है। प्रीमियम का मतलब कुछ तो भी उसकी जो फेस वैल्यू होती है उससे ज्यादा में इशू होगा, मतलब इशू प्राइस होती है वो ग्रेटर देन होगी फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, कुछ भी बोल लो। पर जो इशू की प्राइस होगी, मतलब शेयर की मार्केट में जो इशू वाली प्राइस होती है वो ज्यादा होगी फेस वैल्यू से, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए कितना भी ज्यादा हो। ठीक है, 10 रुपए का शेयर मैं 50,000 में बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है ना। तो ये 10 रुपए तो है उसकी फेस वैल्यू, इसके ऊपर जितना भी पैसा ले रहा हूँ वो क्या है,
प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। एक्स्ट्रा पैसा लेने को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर मैं 15 रुपए में इशू कर रहा हूँ, तो मैं 5 रुपए का प्रीमियम ले रहा हूँ। 100 रुपए का शेयर मैं 300 में इशू कर रहा हूँ, तो मैं 200 का प्रीमियम ले रहा हूँ। समझ में ही बात? तो मतलब शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू रहती है उससे ऊपर अगर आप पैसा ले रहे हो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे पास होती है मैं आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ इंटरवल क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा। देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। सूर्या लिमिटेड इशू कर रहे हैं 48,000 शेयर 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए पर शेयर। तो ये देखो 10 रुपए तो नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपए का प्रीमियम भी ले रहे हैं, मतलब अपन इसको 10 + 2 12 रुपए में इशू कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ऐसे करते हैं। हाँ, पेबल एज फॉलोस। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम है। 5 रुपए का जो अलॉटमेंट है उसी में 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। एंड रिमेनिंग 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वर ड्यूली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। पास जलन एंट्री। तो पहले चेक करते हैं पूरा पैसा आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे को टोटल कितना रुपए चाहिए? 12 रुपए। 10 + 2 10 रुपए, 10 रुपए चाहिए शेयर का, 2 रुपए प्रीमियम को चाहिए। अब भाई 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट में आ रहा है। 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट में, और 4 बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। लेट्स चेक 12 हो रहा है क्या? 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ हो रहा है। ओके, मतलब पूरा पैसा आ रहा है। अब ये चीज ध्यान में रखना है, ये 5 ब्रैकेट में 2 क्यों लिख दिया हूं? क्योंकि ये ब्रैकेट में 2 का मतलब है कि इस 5 के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। एक बात याद रखना, चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर अभी स्टार्टिंग हो रही है अंत तक, जब भी मैं किसी इंस्टॉलमेंट के बाजू में अमाउंट लिखा है इंस्टॉलमेंट का और उसके बाजू में ब्रैकेट बना के अमाउंट लिख रहा हूं, तो वो ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है वो प्रीमियम है। तो दिस रिप्रेजेंट प्रीमियम। प्रीमियम तो इसका मतलब ये है कि 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम है। इसका मतलब ये नहीं है 5 + 2 7 रुपए मंगाऊंगा ना, इसका मतलब ये है मैं 5 रुपए मंगाऊंगा और उसमें से 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम का पैसा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, 48,000 शेयर इशू करना है। पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, फ्लूइड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं थी, 48,000 शेयर है ना, इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आ जाएगा। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, देखना यहां पर एंट्री में चेंज होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बहुत इजी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम करते ही थे, इसमें कोई नया तो नहीं, ये तो हम करते ही थे। अलॉटमेंट ड्यू फर्क कितना है? 48,000 इंटू 5 रुपए आ रहा है अलॉटमेंट में, ये देख लो 5 रुपए आ रहा है अलॉटमेंट में। 3 रुपए एप्लीकेशन में आया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 रुपए अलॉटमेंट में आ रहा है, 5 रुपए। बस दिक्कत ये है, ये अलॉटमेंट में ना 5 रुपए पूरा पूरा कैपिटल का नहीं है, इसमें से 2 रुपए प्रीमियम का है। इसका मतलब ये है कि 3 रुपए कैपिटल का है। 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए कैपिटल। 5 रुपए आ रहा है अलॉटमेंट में, इसमें से अगर 2 रुपए प्रीमियम का है, एक्स्ट्रा अमाउंट का, तो इसका मतलब 3 रुपए जो है वो कैपिटल यानी कि नॉमिनल वैल्यू वाला होगा। कैपिटल मीन्स नॉमिनल वैल्यू। शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 3 रुपए है। 5 रुपए आ रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए नॉमिनल वैल्यू है। 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए नॉमिनल वैल्यू है। 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए नॉमिनल वैल्यू है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट जाता है बस। उससे 1 रुपए ज्यादा आ रहा है तो वो प्रीमियम है। नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट ही बस शेयर्स की शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। तो यहां शेयर कैपिटल के अंदर 48,000 इंटू 3 जाएगा, क्योंकि इस कॉल पे यानी अलॉटमेंट वाली जो कॉल आ रही है ना, उस पे 5 रुपए में से सिर्फ 3 ही रुपए क्या है? कैपिटल है। तो बचा हुआ क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम का नाम है, प्रीमियम का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये प्रीमियम का नाम है, ठीक है। 48,000 इंटू 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम आ रहा है, इंटू 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम आ रहा है। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट। इसके बाद से सारी एंट्रियां फिर सेम, टू शेयर अलॉटमेंट वही 48,000 इंटू 5 रुपए आ रहा है अलॉटमेंट का। क्या है भाई? इसी को तो रिवर्स करते हैं यहाँ पर, इसी को तो रिवर्स करते हैं यहाँ पर। फिर
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो अमाउंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, लास्ट कॉल का क्या अमाउंट है भाई, तो यहाँ तो लिखा हो 4 रुपये, 48,000 इंटू 4 रुपये, प्योर प्योर विदाउट प्रीमियम, 48,000 इंटू 3। $1,44,000 दैट्स इट, हो गया। और अगर एक नोट लिख के रखना, इफ nowhere mentioned in the question regarding the SPR received in which installment, then assume it is received इन अलॉटमेंट। तो बेसिकली बोल के रहा है शुद्ध देसी भाषा में कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हो कि एसपीआर, क्वेश्चन में ये लिखा है प्रीमियम आ रहा है, पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कौन से अलॉटमेंट, कौन से इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट के साथ है। जैसे इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ था, तो क्वेश्चन नहीं बता रहा है एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल में किसके साथ है, तो एज्यूम कर लेना कि वो अलॉटमेंट के साथ है, एज्यूम कर लेना कि वो अलॉटमेंट के साथ है। तो इतना चीज लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है शिवा लिमिटेड इशू कर रहा है 80,000 शेयर 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपए पर शेयर, पेबल एज 30 रुपए, एप्लीकेशन में 5 रुपए का प्रीमियम है, 60 रुपए अलॉटमेंट में 15 रुपए का प्रीमियम है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन इक्वली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये देखो, इक्वली ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 2 कॉल्स बनानी है, एक फर्स्ट कॉल बनानी है, एक फाइनल कॉल बनानी है। ठीक है, फिर पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड, एज्यूम करो ऑल द शेयर वर ड्यूली सब्सक्राइब एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ओके, तो कितना कितना रुपए भाई, 30 रुपए, 60 रुपए, एंड देन रिमेनिंग नंबर 10। इतनी डिटेल मेरे को क्वेश्चन ने दी है। अब मेरा 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए की मेरे को प्रीमियम चाहिए, तो कितना रुपए आएगा, 120 रुपए आएगा टोटल, जिसमें से 60 प्लस 30 90 आ चुका है, माइनस 120 30 रुपए बचा है, तो वो 30 रुपए को बांट दो 15 और 15 इक्वली ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 15 रुपए 15 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलो एंट्रिया पास करते हैं। कितनी शेयर इशू कर रहे थे शिवा भैया, 80,000 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई कसम खा दो पहली एंट्री कभी चेंज नहीं होगी, पहली एंट्री कभी चेंज नहीं होगी, कसम खा दो पहली एंट्री वही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी हो जाए, पहली एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, एसपीआर और शेयर कैपिटल हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ऐसा कभी नहीं होता। ये लोग कभी भी साथ में रहेंगे, डेबिट में आएंगे तो डेबिट में आएंगे, क्रेडिट में आएंगे तो क्रेडिट में आएंगे। मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, मतलब ताकि कभी गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, एसपी और शेयर कैपिटल कभी भी साथ में आते हैं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट साथ में आते हैं, मतलब क्रेडिट साइड है तो दोनों क्रेडिट साइड होंगे, डेबिट साइड है दोनों डेबिट साइड होंगे। टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब एक बात बताओ, 30 रुपए एप्लीकेशन में आया है, जिसमें से 5 रुपए एसपीआर है, इंटू 5 एसपीआर है, तो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ये कि 25 रुपए का कैपिटल यानी नॉमिनल वैल्यू होगा, जिसको अलग अलग करना पड़ेगा। 80,000 इंटू 25 20 लाख,
4 लाख, 24 लाख, ठीक। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, इसमें भी SPR है, 15 रुपए का SPR है। तो अगर 15 रुपए SPR है और टोटल 60 रुपए आना है, तो 60 माइनस 15, 45 होगा नॉमिनल वैल्यू, यानी शेयर कैपिटल का अमाउंट 45। कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 60, 48 लाख इंटू 45, 36 लाख इंटू 15, 12 लाख। फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48 लाख, 48 लाख। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बस यहाँ से SPR खत्म ना, टू शेयर कैपिटल। SPR अब नहीं है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, 15-15 रुपए आएंगे दोनों पे, तो इंटू 15, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000 इंटू 15, 12 लाख, 12 लाख। और फाइनल कॉल हो जाएगा फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 2 एंट्री और पास कर लो, हो गया। मेजरली एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री बतानी थी, वो मैंने बता दी। सी लिमिटेड इशू कर रहा है 30,000 शेयर, 10 रुपए वाले, प्रीमियम है 45% का पर शेयर, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट में, रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जनरल एंट्री पास करो। तो इसका मतलब ये होता है, ये 45 पर शेयर प्रीमियम है, प्रीमियम SPR दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज में दे दिया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन जो है प्रीमियम परसेंटेज में दे दे, प्रीमियम परसेंट बेसिस में दे दे, तो इसका मतलब वो जो नॉमिनल वैल्यू है उसका परसेंट दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू का परसेंट दिया है। इसका मतलब जो तुम्हारा प्रीमियम है वो है नॉमिनल वैल्यू का 45%, यानी कि 4.5 रुपीज पर शेयर आप प्रीमियम मंगाओगे। कितना रुपए मंगाओगे, 4.5 रुपीज पर शेयर इज योर प्रीमियम अमाउंट। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल कॉल होंगी, कहां बताऊं, हाँ, आपकी जो टोटल कॉल होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, 10 रुपए प्लस 4.5, 10 रुपए प्लस 4.5, 14.5 होगी। 10 रुपए तो मंगाओगे, 10 रुपए तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 रुपए से 1 रुपए कम ले ही नहीं सकता मैं, डिस्काउंट हो जाता है। 10 रुपए तो 100% आएगा, नॉमिनल वैल्यू है, 4.5 का प्रीमियम आएगा, तो 14.5 इज गोइंग टू बी योर टोटल कॉल, जिसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट में, देन रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना हो गया, 11 माइनस 14.5, तो ये हो गया 3.5। तो जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा प्रीमियम, है ना, 10% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, 45% प्रीमियम, तो आपको जो नॉमिनल वैल्यू है उसका परसेंटेज निकाल लेना है, वही प्रीमियम होता है, ठीक है। तो व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, देन फाइंड आउट द amount of premium on nominal value, on nominal value of share, नॉमिनल वैल्यू पे परसेंट लगा के अमाउंट निकाल लेना। तो अब इस सिचुएशन में एंट्रीज क्या होगी, अच्छा वन मोर थिंग इज देयर, क्वेश्चन में नो वेयर मेंशन, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि वो प्रीमियम कहां पर आएगा, कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि प्रीमियम, जैसे यहां लिखा हुआ था, ये देखो एप्लीकेशन में 5 आएगा, अलॉटमेंट में 15 आएगा, यहां लिखा हुआ था इधर अलॉटमेंट में आएगा 5 रुपए, अलॉटमेंट में आएगा प्रीमियम, यहां कहीं नहीं लिखा है। तो क्या एज्यूम करूंगा कि जो प्रीमियम है मेरा 4.5 रुपीज का, वो अलॉटमेंट में आएगा, दिस इज एज्यूम्ड। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है 4.5 रुपीज का, वो अलॉटमेंट में आ रहा है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि किस में आ रहा है। अब एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर है, 30,000 शेयर है ना, इंटू 5, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू SPR, 6 माइनस 4.5। तो अगर 4.5 SPR है तो 1.5 शेयर कैपिटल होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, 2.5 आ रहा है ना, 3.5। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल, दैट्स इट, हो गया। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 14.5। यस, तो इसको मल्टीप्लाई करके बस डालना है। 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख रुपए, इंटू 6, 1,80,000, इंटू 1.5, 45,000, इंटू 4.5, 3.5। लो, दैट्स इट, इसको नोट कर लो। ये इतना इतना मसाला नोट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सीता लिमिटेड इशू 1.5 लाख शेयर 10 रुपए वाले फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। अमाउंट पेबल है 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 6 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए का प्रीमियम है। इसके अंदर 3 रुपए का प्रीमियम है। रिमेनिंग एट फर्स्ट कॉल ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। बोल रहा है 5 जनरल एंट्रीज। ओके, 5 रुपए का प्रीमियम है सीता। क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है? 3 रुपए, अलॉटमेंट में 6, टोटल 15 चाहिए। 10 रुपए शेयर का, 5 रुपए प्रीमियम का। अब ये 6 रुपए के अंदर कितने का प्रीमियम है? 3 रुपए का। तो 6, 7, 8, 9 और ये कितना हो गया? 6 रुपए बैलेंसिंग फिगर हो गया। किस पे आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब मुझे एक बात जाननी है, प्रीमियम तो 5 रुपए का था और अभी तक मेरे को 3 ही रुपए मिला है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अभी सिर्फ 3 रुपए का प्रीमियम मिला है अलॉटमेंट तक। इसका मतलब इसके बाद जो 2 रुपए का प्रीमियम बचा है, डिफॉल्ट केस में कॉमन सेंस से आदमी बता देगा फाइनल कॉल पे मिलेगा। 2 रुपए का प्रीमियम फाइनल कॉल, ये कहीं इट इज नोवेयर मेंशन इन द क्वेश्चन, बट दिस इज अवर कॉमन सेंस कि अगर 3 रुपए अलॉटमेंट में मिल गया है तो 2 रुपए का प्रीमियम बचा है तो पक्का उसके बाद वाले कॉल पे मिल रहा होगा, यानी फाइनल कॉल पे मिल रहा होगा। अगर यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल होती तो फर्स्ट कॉल पे मिल रहा होता, अलॉटमेंट के जस्ट बाद वाली में। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट में मिल चुका है कुछ तो भी, 3 रुपए मिल चुका है, तो इसके बाद जो 2 रुपए बचा है प्रीमियम का वो कहां मिल रहा है? फाइनल कॉल पे। इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें पूरा पूरा अमाउंट बता दे रहा था। जैसे यहाँ पर 20 रुपए था, यहाँ 20 रुपए था तो पूरा बता दिया, 5 और 15 पूरा ही बता दिया कहां मिल रहा है। पर ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं बताया, ये क्वेश्चन पूरा नहीं बताया, तो हमको ढूंढना था कि और पैसा कहां मिल सकता है, तो यहां मिल सकता है। 2 रुपए जो है वो फाइनल कॉल के अंदर होगा। ठीक है, तो अब अगर इसकी मैं एंट्री पास करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1.5 लाख शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू SPR इंटू 3 इंटू 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR इंटू 2 SPR में तो इंटू 4 शेयर कैपिटल में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दैट्स इट, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 3 4,50,000 4,50,000 4,50,000 4,50,000 इंटू 6 9 लाख इंटू 3 4,50,000 4,50,000 9 लाख 9 लाख 9 लाख इंटू 4 6 लाख 3 लाख 9 लाख 9 लाख। दैट्स इट, हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये स्पेशल पॉइंट था कि कभी कभी क्वेश्चन प्रीमियम भी नहीं बताएगा, तो हमको खुद ही दिमाग लगा के समझ जाना है कहाँ प्रीमियम आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन बोल रहा है मीरा लिमिटेड इशू कर रहे 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला 5 रुपए के प्रीमियम में होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन है सब्सक्राइब फुल्ली, बताओ एंट्री क्या होगी। ओ माय गॉड, 2 एंट्री वाला क्वेश्चन याद है, बस ये वही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। अब यहां देख लेता हूं 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला 5 रुपए का प्रीमियम है। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला है पर 5 रुपए का प्रीमियम है, नहीं 15 रुपए। तो इंटू 5 इंटू 10 तो 1 लाख इंटू 15 15 लाख 15 लाख 15 लाख 10 लाख 5 लाख, खत्म। इजी वन बोलो क्वेश्चन को, बोलो अरे इतने इजी क्वेश्चन मत दे हमको, आजकल बनते हैं। तो बेसिकली 1 लाख शेयर पे 15 रुपए आ गया और नेक्स्ट एंट्री में बाइफरगेट हो गया 10 रुपए और 5 रुपए में, यानी शेयर कैपिटल इस पे पहली एंट्री कभी चेंज नहीं होगी, कसम खा दो, नो चेंज इन फर्स्ट एंट्री, नेवर। एक जेनरिक शेयर के क्वेश्चन में कभी भी फर्स्ट एंट्री चेंज नहीं होती है। फिर बोल रहा है प्लूटो लिमिटेड इशू कर रहे 90,000 शेयर 10 रुपए वाला 40 रुपए के प्रीमियम में पेबल है एप्लीकेशन पे, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली रिसीव 5 जनरल एंट्री, सेम क्वेश्चन है। अमाउंट चेंज है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 इंटू 50 रुपए 10 प्लस 40 ना, 10 रुपए का शेयर है 40 रुपए का प्रीमियम है तो इंटू 50 रुपए। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इंटू 10 शेयर कैपिटल में टू SPR इंटू 40 SPR में, सेम क्वेश्चन है तो इसको कर लेना होमवर्क। फिर बोल रहा है टीना लिमिटेड इशू कर रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा ये देखो मैं बताया था ना प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, ये प्रेफरेंस शेयर्स के सामने उनका डिविडेंड का रेट लिखा रहता है और इससे हम लोग को एंट्री पास करते टाइम कोई लेना देना नहीं है। 9% प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाले इशू कर रहे हैं 20% के प्रीमियम में, तो 20% किसका, उनके नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का 20% प्रीमियम है मतलब 10 रुपए, पेबल है 30 रुपए एप्लीकेशन पे एंड अलॉटमेंट में। अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में आ रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपए, ठीक है। और रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल ऑल द शेयर वाज ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड पेड, चलो एंट्री पास करो, चलो ठीक है कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है, दोनों एक साथ आ रहा है। फिर फाइनल कॉल, एक बार पे फाइनल कॉल आ जाएगा। 50 प्लस 10 60 रुपए चाहिए मेरे को, 60 रुपए। और ये 10 कहां से आया, 50 रुपए का 20%, 10 रुपए प्रीमियम। क्वेश्चन बोला ना 20% प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 30 रुपए और रिमेनिंग 52,000 शेयर है, 30 रुपए 52,000 शेयर्स हैं,
अब एक बात बताओ, अगर 30 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ रहा है तो कितना रुपए फाइनल कॉल पे आएगा? 30 रुपए, क्योंकि टोटल मेरे को 60 रुपए चाहिए और इसके अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपए। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 10 रुपए इंक्लूडेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन जो बोल रहा है मेरे को। अब एंट्रियां पास कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। ओके, आई फॉरगॉट वन थिंग, शेयर कैपिटल के सामने और शेयर के सामने मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स लगाना था। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तुम सोचोगे भैया कॉपी का पूरा लाइन भर जाएगा, हाँ, पर कुछ नहीं कर सकते, शॉर्ट में लिखो भले, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिखो, ठीक है। यहाँ पर बीच में डाल दो प्रेफरेंस, 9% प्रेफरेंस, ये उनका नाम है। और सेकेंड एंट्री में भी 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, SPR में मत लगा देना, SPR होता है, ठीक है। तो SPR में इंटू 10 जाएगा, शेयर कैपिटल में इंटू 20 जाएगा। 52,000 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 10, फिर 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट इंटू 30, फिर से, पर इस बार प्रीमियम नहीं है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बस हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस 15th नंबर क्वेश्चन। एक बार और सुन लो जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 52,000 शेयर इशू कर रहे हैं। पहली बात तो ये 52,000 शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर का नाम है 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, उससे अभी तक कोई लेना देना नहीं है। 52,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 50 रुपए का एक शेयर है, 50 रुपीज का एक शेयर है, और उस पर प्रीमियम है 20% का। तो 20% किसका निकालते हैं? 20% हम नॉमिनल वैल्यू का निकालते हैं। तो 50 रुपए का 20%, यानी कि प्रीमियम कितना आएगा? प्रीमियम 50 रुपए का 20% आएगा, यानी कि 10 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा? 10 रुपए का प्रीमियम है। तो बेसिकली शेयर में इशू करूंगा 50 रुपीज प्लस 10 रुपीज इज इक्वल टू 60 रुपीज में, मैं 60 रुपए में शेयर को इशू करूंगा। बोल रहा है 30 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगा। एंड लगा है बीच में भाई साहब, क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। एंड मतलब दोनों साथ में है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में आ रहा है, चिपक के आ रहा है। 30 रुपए आएगा और इसी के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। इसी के अंदर, ये 30 रुपए के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम है। बोल रहा है रिमेनिंग फाइनल कॉल पे आएगा, एंट्री पास करो। तो ये देखो, फिर हम आ गए, 30 रुपए आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में और उसके अंदर 10 का प्रीमियम है। टोटल 60 रुपए चाहिए मेरे को, 50 प्लस 10 60 रुपए। तो रिमेनिंग आ जाएगा 30 रुपए किसमें? फाइनल कॉल पे, ठीक है। और 52,000 शेयर है, उस बेसिस में हमने एंट्री पास कर दी सारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों साथ में आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 रुपए, टू SPR 10 रुपए, ठीक है। और फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30 रुपए और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30 रुपए। दैट्स इट, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके।